दोस्तों वीडियो देखने से पहले आप एक बार खुद से वीडियो पॉज करके इन सवालों को करने का प्रयास करें और देखें आप इन सवालों में कितना टाइम लगाते हैं। आइए अब हम देखते हैं इन सवालों को हम कितनी देर में सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए 2 इंटू में 12 डिवाइड बाय 2 से 2 कट गया, ये आपका 12। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को जोड़कर उसका आधा बाहर लिखेंगे, यानी 5 3 8, 8 का आधा 4, प्लस साइन प्लस का तो प्लस लिखेंगे, अंडर रूट में दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2 इंटू में अब दोनों का स्क्वायर, यानी कि इसका हो जाएगा 5 प्लस 1 डिवाइड में आपका आ जाएगा ये 5 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू में 6 4 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6। इसको क्या करेंगे दोस्तों 4 इंटू में रूट 3 2 जा कर देंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और वर्गों का अंतर कितना होता है दोस्तों 1 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये आ जाएगा आपका कितना दोस्तों 6। ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों इन सवालों में बस इतना ही टाइम लगेगा। आइए अब सीखते हैं इन सवालों को आप किस तरीके से कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि आखिर इस सवालों को करने का क्या तरीका है। दोस्तों पहले मैं आपको उससे पहले कुछ चीज़ें सिखाना चाहूँगा। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि 2 का वर्ग क्या होता है, तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे कि 2 का वर्ग सर 4 होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि 3 का वर्ग क्या होता है, तो आप मुझे कहेंगे सर 3 का वर्ग 9 होता है। तो यह वर्ग आखिर आया कैसे? दोस्तों वर्ग कैसे करते हैं, ये जो हमारे को नंबर दिया गया है, जैसे 3 दिया है, तो इस 3 को हम 2 बार, जितनी पावर होती है उतनी बार इसे मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 होता है दोस्तों। इस तरह से इसका वर्ग निकाला जाता है। ऐसे ही मैं 2 का वर्ग कैसे आएगा, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि रूट 5 है और इसका वर्ग दोस्तों क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्क्वायर से रूट क्या होता है दोस्तों, कट जाता है। अब आप कहेंगे कैसे कट जाता है, तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि जब हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर का मतलब हुआ कि अंदर वाला जो नंबर है उसको हम 2 बार इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो रूट होता है हाफ पावर को रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से, 5 1/2 इंटू में इसी तरीके से, क्योंकि रूट जो होता है वो हाफ पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया हाफ लिख दिया। इस तरह से क्या होगा अब आगे, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आपने पढ़ा होगा कि दोस्तों जब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई में, तो जो पावर होती है वो दोस्तों क्या होता है, ऐड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 लिखेंगे और पावर ऐड कर देंगे, 1/2 प्लस 1/2 लिख देंगे इस तरीके से। और आगे हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 1/2 हाफ 1 हो जाएगा, और ये हमारा दोस्तों कितना आया 5 आया। तो दोस्तों हमने क्या करा, जब रूट 5 का स्क्वायर किया तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया दोस्तों 5 आया। वही बात मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बता दी थी कि रूट से क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर कट जाता है, यानी हमारा आंसर कितना आता, सिर्फ 5 ही आता। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ आया तो इसका एक और तरीका है, उसको भी आपको मैं समझा देता हूँ। आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रूट 5 है, अब रूट 5 पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो दोस्तों जो रूट 5 है वो हाफ को रिप्रेजेंट करता है, यानी 1/2 को, और इस तरीके से पावर यहाँ पर लिखी थी 2। अब ये क्या होगा, ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब यानी कि 1/2 इंटू में 2, और इस 2 से 2 कट जाएगा, हमारा आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि आप बस इतना कंसेप्ट याद रखें कि स्क्वायर से दोस्तों रूट कट जाता है और आपको इतना करना नहीं पड़ेगा। आइए आगे समझते हैं। अब दोस्तों अगर आपसे मैं पूछूं कि जैसे मान लीजिए रूट 5 का जो वर्ग है इसका निकालिए और रूट 3 के वर्ग का अंतर कीजिए, कितना होगा। अंतर का मतलब दोस्तों माइनस। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा इन दोनों के, यानी कि दोनों के वर्गों का अंतर निकालो, वर्गों के अंतर निकालो। तो दोस्तों आप अंतर कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे स्क्वायर से रूट कट जाता है, इस तरीके से मेरा बचा 5 और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। चलिए एक और करके देखते हैं। मान लीजिए जैसे मैं बोलूँ आपको कि रूट 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और मैंने आपसे बोला कि दोनों के वर्गों का अंतर बताओ तो कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, अभी हमने सीख लिया, अभी वर्गों का अंतर करना है, यानी कि 7 में से 3 को घटा दो 4 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों अब एक चीज़ और समझिए, अगर अब मैं आपसे बोलूं कि ये जैसे रूट 5 है
इसका स्क्वायर और √3 यानी कि वर्गों के अंतर का आधा कीजिए। मैंने क्या कहा? वर्गों के अंतर का आधा कीजिए, वर्गों के अंतर का आधा। तो दोस्तों आप कितना बताएंगे? आप कहेंगे सर ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, इन दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा वर्गों के अंतर का आधा, यानी 5 में से 3 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा, आधा करेंगे तो सर आपका 1 आएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि √7 के और √3 के वर्गों के अंतर का आधा बताएं, तो आप कहेंगे कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट गया, अंतर करना है, 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा, आधा पूछा है आपने, इसको 2 से भाग कर देंगे, हमारा 2 आ जाएगा। ये हो गया वर्गों के अंतर का आधा। आई होप इतनी बात आपको मेरी समझ आई होगी। अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। आइए पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, अब बातों को ध्यान से सुनिए। आपको करना क्या है, जो नंबर आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पे √7 और √5 दिया गया है, आपको करना क्या है कि इन दोनों के जोड़ का आधा आपको बाहर लिखना है। यानी कि 7 और 5 को आप जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा 12, और 12 का आधा आपको बाहर लिखना है, और साइन लगाना है जो ऊपर दिया गया प्लस का, तो प्लस ही लगाना है, और दोनों का मल्टीप्लाई आपको अंदर लिखना है, यानी 7 पंजे 35 आपका अंदर लिखना है। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिख दूं इस तरीके से कि √5 प्लस √3 डिवाइड में √5 माइनस में √3, तो इसका क्या आंसर होगा? तो करना क्या है, दोनों के जोड़ का आधा बाहर, यानी कि 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 8, और 8 का आधा बाहर यानी कि 4। दोनों का, और प्लस साइन है तो प्लस लगाइए, और दोनों का मल्टीप्लाई अंदर, यानी कि दोनों को गुणा करके अंदर, यानी 5 या 15, ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। जनरली इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ इस तरह के क्वेश्चन हम करते कैसे हैं बेसिकली। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया है √7 प्लस √5 डिवाइड में √7 माइनस में √5, तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों इसका परिमेयकरण करना पड़ता है। इसका परिमेयकरण कैसे होता है, ये जो नीचे वाला नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके अपोजिट नंबर से ऊपर की तरफ। जैसे 7 प्लस √5 डिवाइड में 7 माइनस में √5 इनटू में इसका अपोजिट लिख देंगे ऊपर साइन बदल कर, यानी कि 7 माइनस है ये प्लस √5 डिवाइड में √7 प्लस √5। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा वर्गों के अंतर का आधा, इसको करना पड़ेगा, और ये हमारा हो जाएगा √7 स्क्वायर माइनस में √5 का स्क्वायर। ये तो हम जानते ही हैं दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा। ये देखो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी की होल स्क्वायर का। जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर का वो क्या होता है, a स्क्वायर, a इसको मानिए और b इसको मानिए, तो a स्क्वायर यानी स्क्वायर से रूट कट जाता है, यानी 7 प्लस 5 प्लस 2ab होता है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 35, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ये स्क्वायर से तो रूट कट गया, और 7 में से 5 घटाएंगे तो आपको कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो हमारा क्या आंसर आएगा, 7 और 5 होगा दोस्तों 12 प्लस 2 अंडर रूट में 35 डिवाइड में 2। इसमें से क्या करेंगे हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो ये अंदर आ जाएगा हमारा 6, यहाँ हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 35 डिवाइड में 2, 2 से 2 कट गया, जो हमारा फाइनल आंसर आया वो कितना है दोस्तों, 6 प्लस अंडर रूट 35। आई होप आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। तो दोस्तों सामान्यतः होता क्या है, यही तरीका होता है इन क्वेश्चनों को करने का। आइए अभी इस सवाल को सॉल्व करके देखते हैं इसको कैसे करते हैं। दोस्तों अभी इतने पार्ट को तो आपने सॉल्व करना सीख लिया। करना क्या है, इन दोनों का जोड़ का आधा आपको बाहर लिखना है, यानी कि जैसे 5 और 3 है तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 8 का आधा 4 लिखना है आपको। उसके बाद जो साइन लिखा है वही साइन आपको यहाँ लिखना है, और मल्टीप्लाई करके इन दोनों को अंदर लिख देनी है, यानी 5 5 या 15। अब क्या करेंगे, ये साइन आपको प्लस का है तो प्लस का लिखें, इसके बाद इसको भी ऐसे ही कर दें, यानी कि दोनों के जोड़ का आधा आपको बाहर, यानी कि 5 और 3 8, 8 का आधा 4 बाहर,
जो निशान है वही निशान आप यहाँ लिखें, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दें दोनों को आपस में, तो 5 या 15। अब क्या होगा कि ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, हमारा आंसर दोस्तों कितना आ गया, 8 आ गया। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। मान लीजिए ये चीज़ अगर हमारा माइनस में दिया होता तो हम क्या करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं एक बात और बता दूं आपको कि इस टाइप के सवालों को करने का एक बेसिक फॉर्मूला भी है जिससे आप इसको बहुत जल्दी से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको बस ये देखना है, मान लीजिए ये x है और ये y है, तो अगर मान लीजिए यहाँ x प्लस वाई है और यहाँ पे x माइनस वाई है, यानी कि ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में, और उसका यहाँ प्लस होना चाहिए और इसका अपोजिट यानी x माइनस वाई ऊपर होगा आपको और x प्लस वाई यहाँ मिलेगा। जब ऐसी फॉर्म में आपको कहीं पर भी दिखे इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको कैसे क्या करना है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर 2 लिखकर दोनों का स्क्वायर कर दें, यानी कि इस तरह से x के स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, और डिवाइड में क्या करेंगे दोस्तों, आप वर्गों के अंतर का आधा, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर, यानी x के स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर। तो आप ऐसी कंडीशन में आप इस फॉर्मूले का यूज़ करें तो आप और भी जल्दी कर लेंगे। देखिए किस तरीके से इसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से करके देखते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और 2 लिखने के बाद यहाँ स्क्वायर है, और अगर हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा। जब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा मेरा क्या, 5। ऐसे में y का स्क्वायर करूँगा तो इसमें भी कट जाएगा, बचेगा मेरा कितना दोस्तों, 3। तो जब मुझे मालूम ही है स्क्वायर से मेरा रूट कट जाएगा तो मैं इस रूट काटूँ ही क्यों, डायरेक्ट क्यों ना मैं इसे ऐड ही कर दूँ सीधे। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका। अब नीचे क्या करना है आपको कि ये जो x के स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करे और इसका स्क्वायर करे, तो दोनों का स्क्वायर करके उसको माइनस कर दें। तो माइनस करेंगे तो दोस्तों 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, हमारा आंसर सीधे 8 आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी दोस्तों। आइए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो माइनस में है, प्लस में नहीं है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो हमारा प्लस में था दोस्तों। तो इसको करने का भी तरीका है, आप क्या करें इसको समझिए। अगर जो आपका नंबर दिया गया है, मान लीजिए मैं इसे x मान लेता हूँ, इसको y, और ये प्लस में है और नीचे वाला माइनस में, और यहाँ साइन माइनस का होना चाहिए, और इसका अपोजिट मान लीजिए यहाँ लिखा गया है इस तरीके से, इसका ही अपोजिट यानी x माइनस वाई और x प्लस वाई दिया गया। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको लिखना है 4x इंटू में y डिवाइड में करना है x के स्क्वायर माइनस में y के स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है ऐसी कंडीशन में। आइए देखते हैं इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये मेरा x है और ये मेरा क्या है दोस्तों, y। तो क्या होगा इसका, हम लिखेंगे पहले 4, x हो जाएगा हमारा √3 इंटू में y हो जाएगा हमारा √2। डिवाइड में हम क्या करेंगे, डिवाइड में वर्गों का अंतर करेंगे। तो वर्गों का अंतर करना हमें आता है, √3 का वर्ग निकालेंगे तो 3 आएगा, और √2 का वर्ग निकालेंगे तो 2 आएगा। दोनों को घटाएंगे दोस्तों 1 आएगा। तो ये हमारा जो 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, और ये हमारा आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों इस प्रकार।